जनवरी को सुबह सुबह अमेरिका ने एक सैन्य ऑपरेशन करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। ये कार्रवाई कई महीनों से चल रहे अमेरिकी दबाव का नतीजा थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार लंबे समय से मादुरो को सत्ता छोड़ने के लिए कह रही थी। इस ऑपरेशन के बाद कई देशों ने अमेरिका की आलोचना की, लेकिन अमेरिका ने इसे सही कदम बताया। ट्रंप का आरोप है कि मादुरो ड्रग माफिया को समर्थन देते हैं। इन ड्रग गिरोहों की वजह से अमेरिका में हजारों लोग नशीले पदार्थों से मारे गए। सितंबर से अमेरिका वेनेजुएला से जुड़े कथित ड्रग तस्करों के ठिकानों पर हमले कर रहा था। इन हमलों में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका का मादुरो को इस तरह पकड़ना सही है या गलत। सबसे पहले अमेरिका का पक्ष जानते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस ऑपरेशन के लिए सेना से मदद मांगी थी। न्यूयॉर्क की अदालत में मादुरो, उनकी पत्नी, बेटे और कुछ और लोगों पर आतंकवाद, ड्रग्स और हथियार से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा है कि मादुरो को अब अमेरिका की अदालतों में जवाब देना होगा। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वेनेजुएला ने अमेरिका के तेल हितों को नुकसान पहुंचाया है और अब अमेरिका उन्हें वापस लेगा। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि अमेरिका कुछ समय के लिए वेनेजुएला को चलाने का सोच भी रहा है। जानकार कहते हैं कि अगर ये सिर्फ अपराध से जुड़ा मामला होता तो फिर देश चलाने की बात क्यों? यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि ये कानून लागू करने की कार्रवाई है और दूसरी तरफ देश पर कब्जे जैसे बयान दिए जा रहे हैं। अब कानून क्या कहता है? अमेरिका में युद्ध का फैसला कांग्रेस करती है, लेकिन राष्ट्रपति सेना के प्रमुख होते हैं। कई बार राष्ट्रपति बिना युद्ध घोषित किए भी सीमित सैन्य कार्रवाई करते रहे हैं। लेकिन इस मामले में एक और पेंच है। ट्रंप की टीम पहले ही कह चुकी थी कि जमीन पर बड़ा सैन्य ऑपरेशन करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। इसके बावजूद इस ऑपरेशन से पहले कांग्रेस को कोई जानकारी नहीं दी गई। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी साफ है। किसी दूसरे देश पर हमला सिर्फ 2 हालात में किया जा सकता है, या तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इजाजत हो या फिर आत्मरक्षा का मामला हो। ड्रग तस्करी और गैंग अपराध को आमतौर पर युद्ध जैसा खतरा नहीं माना जाता, इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस आधार पर सैन्य हमला कानूनी रूप से कमजोर है। एक और बात समझना जरूरी है। अमेरिका 2019 से मादुरो को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति नहीं मानता है। उसका कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन अमेरिका ने किसी दूसरे नेता को भी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति नहीं माना जो मादुरो को पकड़ने की इजाजत दे सके। ट्रंप प्रशासन ने यह दलील दी है कि वेनेजुएला पर किए गए हमले यूज ऑफ फोर्स यानी सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन यानी कानून लागू करने की कार्रवाई थी। हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भागा हुआ अपराधी बताया। इस भाषा के इस्तेमाल से एक मतलब साफ दिखता है। चूंकि अमेरिका की कांग्रेस को इस हमले से पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए कानूनी व्यवस्था के तहत कार्रवाई कहकर यह जताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत थी ही नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर यह सैन्य हमला नहीं था, अगर यह सिर्फ पुलिस जैसी कार्रवाई थी, तो फिर क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सही माना जा सकता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें ऑपरेशन को 4 कसौटियों पर देखना होगा। उसका आकार, उसका निशाना, उसकी जगह और दोनों देशों के बीच का पूरा माहौल। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिसंबर तक वेनेजुएला के आसपास करीब 15,000 अमेरिकी सैनिक जमा किए जा चुके थे। इसके अलावा एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी वेनेजुएला के पास तैनात किया गया था। अब जरा सोचिए, क्या इतनी बड़ी सैन्य तैयारी किसी मामूली पुलिस कार्रवाई के लिए होती है? दूसरी बात, ये ऑपरेशन अमेरिका के सबसे ऊंचे स्तर से आया, सीधा राष्ट्रपति के आदेश पर, और निशाना बनाया गया एक दूसरे देश वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति को। तीसरी बात, ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते पहले से ही बेहद खराब थे। दोनों देश एक दूसरे को विरोधी मानते हैं। अब इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ एक कानूनी व्यवस्था की कार्रवाई थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून, खासकर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का आर्टिकल 2(4) ये साफ कहता है कि किसी दूसरे देश के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में मादुरो पर कार्रवाई अब किस तरफ जाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हम इस पूरे मामले से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे है राहुल। देखते रहिए द ललन टॉप।